ओके, तो हम ये देख रहे थे कि उनके आसपास के, आपके क्लाइंट के आसपास की भौतिक चीजें जो है वो कैसी है, उसके लिए एक कार्ड निकाला। फिर दूसरा कार्ड उनका इमोशनल स्टेटमेंट क्या है, कैसा स्टेज है उनका, उसके लिए एक कार्ड निकाला। तीसरा उनकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी है, उसके लिए एक कार्ड निकाला। ठीक है, तो इन तीनों कार्ड से हमें एक अंदाजा आ जाता है क्लाइंट के बारे में कि उनकी अभी करंट जो सिनेरियो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, अच्छा बुरा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। साथ में जो क्लाइंट है वो क्लाइंट खुद क्या है, दूसरा वो जिस रास्ते में है वो रास्ता उनके लिए कैसा है, तीसरा क्लाइंट के अंदर किन 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 चीजों की पोटेंशियल है, वो और क्या कर सकते हैं अपने आप को अच्छा और अपडेट करने के लिए, ये चीज। इसके बाद जो है, जो स्प्रेड है वो है स्टॉप स्टार्ट कंटिन्यू। ऐसी कौन सी बात है जो उनको रोकनी चाहिए अभी के अभी, ऐसी कौन सी बात है जिनको उनको शुरुआत करनी चाहिए। तीसरा, कंटिन्यू करना चाहिए कि जो कुछ भी चल रहा है उसको आगे लेके जाओ। ठीक है, कंटिन्यू करो। ये तीनों चीजों को आप क्लाइंट को बता सकते हो जिस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास वैसे। उसके बाद यूनिवर्स क्लाइंट को क्या बताना चाह रहे हैं, आपके क्लाइंट की क्या क्वालिटीज है जो रिक्वायर्ड है इसमें, ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, घर में अगर मोबाइल आ जाए नवी नया वाला, तो पहले तो सीखना पड़ेगा ना मोबाइल। तो कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आपको सीखनी चाहिए और यहाँ पे जरूरत है उसकी। उसके बाद इसके ऊपर कौन सी स्पेसिफिक एक्शन जो है वो आपको लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अभी जो हमने थ्री कार्ड स्प्रेड देखा, वो थ्री कार्ड स्प्रेड सेल्फ डिस्कवरी के लिए देखा, अपने आप को निखारने के लिए, अपने आप के बारे में जानने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं लोग, पूछते हैं कि मेरा आज का दिन कैसा जाएगा। तो उसके लिए क्या है, आज के दिन की ऑल ओवर एनर्जी क्या है, आज के दिन में इनको क्या आगे लेके जाएगा, और आज के दिन में इनको कौन सी चीजों से बचना है, अवॉइड करना है चीजों को। ये हो गया आपका डेली स्प्रेड। आगे देखते हैं। गुड मॉर्निंग स्प्रेड, स्प्रेड क्या है, जब आप बहुत ही मॉर्निंग में प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करेंगे तो बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी आ जाते हैं ना कि आज के दिन के बारे में देखें। तो आज के दिन की थीम क्या है, आपका ऑल ओवर दिन जो है वो कैसे जाएगा, एक थीम बतानी है उनको। उसके बाद आज के दिन में आपके पास क्या गुड न्यूज आ रही है। तीसरा, आज के दिन में हाईएस्ट टाइम ऐसा कौन सा है जो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। जैसे हम नहीं कहते कि 12 से 1 बजे का मुहूर्त बहुत ही अच्छा है, शुभ है। फिर हम कहते हैं कि राहु काल चल रहा है, ये टाइम पे ये नहीं करना चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे, कार्ड से निकालेंगे कौन से समय में आपके क्लाइंट का जो टाइम है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके बाद नाइट के लिए, रात के लिए क्या निकालेंगे, जैसे समरी होता है कि आज का दिन आपका कैसे गुजरा, आज के दिन में कौन सी बातें हैं जो आपको छोड़ देनी है, और दूसरा कल के लिए आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, और आज से जो भी आपने सीखा है वो कल पे क्या लेके जाना है, सीख बेसिकली। ये आप नाइट रीडिंग में कर सकते हैं। फिर इसके बाद फुल मून, डार्क मून, जो पूर्णिमा है, अमावस्या है, उसकी रीडिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या है कि फुल मून हो या डार्क मून हो, इनको कौन सी चीजें हैं जो लेट गो करनी है, छोड़ देनी है। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अपने आप की जो फुल पोटेंशियल है उसमें आने के लिए इनको क्या करना चाहिए। इसके बाद कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर इनको इतना फोकस करना है कि जिसके वजह से इनके जीवन में बहुत ज्यादा प्रकाश आए। और फिर आप एक एंजल गाइडेंस भी इसमें दे सकते हैं। ये तीन चीजें टैरो कार्ड के लिए है, और चौथा जो है वो एंजल गाइडेंस, आपके पास जो गाइडर डेक होगा उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बर्थडे स्प्रेड, कहते हैं ना लोग कि मेरा बर्थडे है आज, या फिर अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो और लाइव कर रहे हो, तो आपको क्या होता है कि हाँ चलो अभी मैं शुरुआत किया है तो मॉर्निंग का एक रीडिंग कर लिया सभी के लिए। अगर आप जा रहे हो, रात को आपका सेशन खत्म हो रहा है, नाइट रीडिंग कर लेंगे आप। मंथ की शुरुआत है, मंथ की शुरुआत में जिन लोगों का भी बर्थडे है उनके लिए ये रीडिंग है। ये अब तक जितना भी मैंने बताया ना, ये आप यूट्यूब पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, आपके लाइव सेशंस में भी कर सकते हैं, क्विक रीडिंग्स के लिए कर सकते हैं।
ठीक है, तो हम जो देख रहे हैं 3 कार्ड स्प्रेड में बर्थडे स्प्रेड के लिए, तो बर्थडे स्प्रेड के लिए क्या हो गया, सबसे पहला तो पुराने जो साल है उससे आपने क्या सीखा है, उससे आपको क्या सीखने की जरूरत है और क्या आगे लेके जाना है, पुराने साल से जो सीखा और आगे क्या लेके जाना है, ये एक हो। इसके बाद आपके नया जो साल शुरू हो रहा है, बर्थडे का मतलब नया साल इनका जो शुरू हो रहा है, इसमें इनको कौन से लेसन सीखने चाहिए, ठीक है, अपने जीवन के लिए क्या फिक्स करना चाहिए कि हाँ ये चीजें हैं, इस तरीके से मुझे मेरा ये अगला साल जो है वो पूरा करना है। उसके बाद क्या है, फोकस कौन सी चीजों के ऊपर रखे, जैसे कि अगर किसी का शादी का ईयर आ गया तो आप क्या कहेंगे, आपकी शादी है, सेलिब्रेशन है, उनके ऊपर ज्यादा फोकस रखिए। अगर किसी के लिए करियर अपॉर्चुनिटी आई, फॉरेन का कार्ड है, तो आप बोलेंगे कि कहीं बाहर जा रहे हो, ट्रैवलिंग होगा आपका, तो उसकी दिशा में सोचिए आप। तो इस तरीके से आप बर्थडे का किसी के लिए भी 3 कार्ड स्प्रेड कर सकते हैं। तो अब तक जो हमने सीखे, इसमें कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ये आपको कैसे लगा, कौन कौन से याद रहे, ये सारी चीजें बताइए। इंग्लिश में रहने की वजह से बहुत कम याद रहे, लेकिन उसको हिंदी में अगर हो जाएगा तो पूरा याद हो जाएगा। जरूर आपको ये मिल जाएगा, ये ओके। पूरा हिंदी में करके आपको मिल जाएगा, ट्रांसलेट करके। ओके। जी, बाकी समझ आ गया कैसे रीडिंग करनी है, हाँ। क्लाइंट को कैसे टैकल करना है 3 कार्ड स्प्रेड में। हाँ। 3 ही कार्ड है ना, तो आपको जो 3 कार्ड है वो रीडिंग में भी आसान होंगी, ठीक है। एक चीज और है मैम, कि जी। मान लिए कि एक कार्ड है, मान लिए कि ये कार्ड है प्रेजेंट के लिए, ठीक है, हम्म। दिख रहा जी कहिए। है, ये कार्ड है प्रेजेंट के लिए, हम्म। ठीक है। हाँ। ये कार्ड है, मतलब ये कार्ड है पास्ट प्रेजेंट, और इसको अगर ये आ गया फ्यूचर के लिए, हाँ। तो हम तो निकाले पास्ट के लिए इसको, प्रेजेंट के लिए इसको, फ्यूचर के लिए इसको। हाँ। अब यहाँ पे नेगेटिव कार्ड आ गया, तो जी। अब हम क्या करेंगे कि इसको, फ्यूचर है तो फ्यूचर ही रखेंगे कि इसको हाँ। पास्ट कर देंगे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्यूचर है तो फ्यूचर ही आपने रखेंगे। जो इंट्यूशन डाले हैं कार्ड में कि ये कार्ड में अभी पास के लिए पढ़ने जा रहा हूँ, खटा ओपन किया, तो वो उसी के लिए रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। आपकी इंट्यूशन कैसे चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्यूचर में नेगेटिव कार्ड आ गया, तो इसको हम क्लाइंट को तो नेगेटिव नहीं बता सकते हैं। नहीं, ये नेगेटिव क्या दिख रहा है आपको, देखिए ना, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ना। एक तो ये है हम्म। जेलेसी, ब्लैक मैजिक, सब कुछ होने के बावजूद एक दिलो दिमाग में अंदर रहना, जहन रहना, ओवर थिंकिंग, तो आपको उनको ये ना हाँ। हो, इसके लिए चीजें बतानी। बीच का कार्ड देखिए आप, प्रेजेंट का, इसका मतलब क्या है कि कोई तो डिसीजन ले रहे हैं आप। पेज ऑफ वॉन्ड हाँ। कार्ड है, तो वो डिसीजन इनका गलत जाएगा। तो प्रेजेंट के लिए आप उनको बोल सकते हैं कि आप जो डिसीजन लेने वाले हो ना, उसके ऊपर और 1-2 बार नहीं 10 बार सोचिए आप, फिर आप डिसीजन लीजिए, ठीक है। ओके। ऐसे आप उसको कह सकते हैं। और ऑल ओवर ओके। एक ओके। कार्ड निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर इन्होंने ये डिसीजन सही लिया इनके लिए, जैसे हमने अभी भी देखा कि आप कौन से रास्ते पे हो और कौन सा रास्ता आपके लिए अच्छा है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप जिस रास्ते पे हो वो रास्ता आपके लिए अच्छा हो, जैसे कि अभी आपने जो कार्ड्स बताया उसमें भी दिखाई दे रहा है, राइट, हाँ, बैलेंस करने की कोशिश में ये गलत रास्ते पे चले गए, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है, तो इनको बताएंगे अपना रास्ता बदलिए। तो एक ओवरऑल कार्ड निकालेंगे। हाँ, निकाल सकते हैं, गाइडेंस कार्ड निकाल ओवरऑल कार्ड निकालेंगे। निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा। फ्यूचर का नेगेटिव अच्छा, कार्ड मतलब आया क्या है एडवाइस दे इसीलिए। हम उनको इसकी? हाँ, एडवाइस कार्ड निकाल सकते हैं आप। क्या? फ्यूचर का अच्छा। नेगेटिव अच्छा। कार्ड आया, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक एडवाइस कार्ड निकाल लीजिए। ओके। हमेशा ओके। क्विक ओके। रीडिंग में ये रीडिंग प्लस एंजल गाइडेंस आप दे सकते हैं, ठीक है। ओके। और कोई सवाल है इसमें। नहीं, यही पूछना था। अच्छा, एक चीज और है, जी। कि मान लीजिए कि नेगेटिव कार्ड मान लीजिए कि हम निकाल रहे हैं, और नेगेटिव कार्ड हमारे मतलब अधिक आ गए, जैसे कि बीच वाला कार्ड जो प्रेजेंट का है वो आ गया आपका पॉजिटिव, हम्म। और पास्ट का नेगेटिव, फ्यूचर का नेगेटिव, हम्म। तो क्या करेंगे? तो हाँ, सबसे पहले तो ये नेगेटिव कार्ड कौन सा है ये देखना है।
दूसरी बात, नेगेटिव इनके ऊपर इनको कुछ करा नहीं दिया जा रहा, ये देखने की जरूरत है। हमेशा नेगेटिविटी इन्हीं की होगी ये नहीं है, किसी और की ऊर्जा भी इनको रोक सकती है। अच्छा नहीं लगता है कि कोई आगे बढ़ रहा है, तो ये है या नहीं पहले ये चेक हम्म। करना है। दूसरा, अगर इनकी खुद की ही एनर्जी डाउन है तो इनको पहले स्पिरिचुअल या फिर बहुत सारा मेडिटेशन, अफर्मेशन, इन मेथड्स को अपनाना पड़ेगा। खुद को पहले क्लीन करेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है हमेशा कि जो भी क्लाइंट है अगर उसके बारे में हमें दिखता है कि कुछ ना कुछ तो नेगेटिव होने वाला है, तो होने वाले से पहले ही उनको बता देना जरूरी है कि आप ना थोड़ा स्पिरिचुअल बनिए, थोड़ा ध्यान रखिए, चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आगे चल के थोड़ा सा आपको तकलीफ हो सकती है। अच्छा, ओके, बस यही पूछना था, जी क्योंकि मेरे साथ ये 2-3 बार हो गया है, तो मैं सोची कि अब तो ये सिर्फ कभी कभी ऐसा होता है कि उसका सिर्फ नेगेटिव 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 ही आते चला जाता है, तब जी। हम उसको क्या बोले। सी नेगेटिव आ जैसे जाए तो कि उनको पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए पहले चीजें तो करनी ही पड़ेंगी। अगर घर में जाना है तो दरवाजा तो खोलना पड़ेगा ना। दरवाजा के बाहर बैठ हम्म। के बोलेंगे अरे हम बाहर ही बैठे हैं, दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। दरवाजा खोलना तो पड़ेगा ना अंदर जाने के लिए। हम्म। ठीक है। तो ऐसे ही और पूरा मैच कर रहा था उस इंसान से, मतलब 95 का डेट ऑफ बर्थ है, मतलब वकील है, उसके बाद में उसका वजन है 1 क्विंटल 20 केजी। उसके बाद में बोल रहा है कि मेरी शादी कब होगी, तो शादी के लिए भी नेगेटिव कार्ड आ गया। तो अब हम क्या बताएं कि कब होगी, जब नेगेटिव कार्ड आ गया तब हम क्या बताएं। उसके बाद में बोला कि मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, हेल्थ के लिए भी नेगेटिव कार्ड आ गया कब्ज का। इतना वजन तो है तो वेट पहले लॉस तो कब अपना हो सकता फिटनेस है। के ऊपर ध्यान देना चाहिए उनको। हाँ, तो वेट लॉस कब होगा, जब आप अधिक पानी का सेवन करेंगी और बाकी चीजें कम लेंगी। तो पानी कब्ज का कार्ड आ गया। तो ये हुआ, उसके बाद में जॉब जॉब में भी प्रॉब्लम है, जॉब में भी वही, मतलब सिर्फ नेगेटिव कार्ड आया जा रहा है। जी। तो अब हम क्या बोले उस इंसान को, हम बोले कि आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, आपका जो वेट लॉस है उसको कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और पानी कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा आप पानी पी सके उतना ज्यादा पानी पीजिए। आप इन सारी चीजों को अगर सुधार लेते हैं तो हाँ, आपकी शादी भी संभव होगी। और ये आपका जो बीमारी, हाँ फ्यूचर देखे, फ्यूचर में वो बीमारी से ग्रस्त बता रहा था। अच्छा। बिल्कुल नेगेटिव कार्ड वो, जो 8 ऑफ कप है ना, जो कि जा रहा है अंधेरे की तरफ, वो वाला कार्ड आया था। हम ओके। बोले कि तो ये तो इसका होगा ही, क्योंकि अभी इतना वजन है, तो ये संभव है कि आगे नहीं होगा इसका तबीयत खराब। और तो क्या रेमेडी बोले दी आपने? तो हाँ, तो कभी कभी ऐसा ही होता है कि सिर्फ नेगेटिव कार्ड आ जाता है, तो बताने में भी अच्छा नहीं लगता है कि हम। आपने रेमेडीज क्या दी उनको? नहीं, वो रेमेडीज के लिए रुका कहाँ। बस अभी मैं यही बता रही थी कि आप एक्सरसाइज कीजिए, पानी ज्यादा पिया कीजिए। और हाँ, अभी मैं इतना ही बोली तो बोला कि मैम मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता हूँ। हम कहने क्यों नहीं कर पाते हैं, आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप सुबह में वॉकिंग कीजिए, पानी पीजिए, बस इतना ही बस अभी मैं बोली, तब तक वो उसका कॉल, मतलब चैट जो था वो एंड हो गया। कोई बात नहीं से देखिए, सबसे पहली चीज तो अगर सारे ही सारे नेगेटिव कार्ड आ रहे हैं तो क्रिस्टल के जरिए आप उनको बोल सकते हैं कि ब्लैक ऑनेस और टाइगर आई क्रिस्टल आप पहन लीजिए, क्योंकि ये नेगेटिविटी को, नकारात्मक शक्तियों को आपसे दूर रखेगा। उसके बाद आप नजर उतारने के लिए भी बोल अच्छा। सकते हैं। जी लखबीर जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने। टाइगर आई में मतलब स्टडी में फोकस करने के लिए भी तो है ना, क्या? टाइगर आई ब्रेसलेट, हाँ, मतलब स्टडी टाइगर में आई फोकस बहुत सारी करने के चीजों लिए के तो लिए अच्छा है, लेकिन वो नेगेटिव चीजों को रोकता भी है। ठीक है, तो ब्लैक ऑनेस्ट ब्लैक मैजिक के लिए होता है, नजर सुरक्षा के लिए हम टाइगर आई कह सकते हैं। उसके बाद जो नजर सुरक्षा ब्रेसलेट होता है वो भी कह सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बेसिक नोट पे अगर वो कुछ भी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनको शुरुआत तो करना चाहिए। दिन में कम से कम इनको 2 बार, सुबह और रात के टाइम पे या शाम के टाइम पे कपूर जलाने चाहिए घर में, क्योंकि वो नेगेटिविटी को क्लींजिंग करेगा। इनका ना खुद का आईक्यू लेवल भी बढ़ जाएगा ना, तो ये खुद से ही खुद को ऐसे फील करेंगे यार मैं फिट क्यों नहीं हूँ, मुझे फिट होना है।
क्योंकि अगर अंदर से आप होपफुल ही नहीं हो, आप आगे चल के होपफुल बन ही नहीं पा रहे हो, तो आपको पहले वो बनना पड़ेगा, फिर आप सारी चीजें कर सकते हो, फिर आपकी हेल्थ अच्छी होगी। 7 चक्रा आप उनको कह सकते हो कि मेडिटेशन सुनिए, आप बस 21 दिन सुनिए, कुछ करिए मत, क्योंकि जब तक उनके अंदर वो पॉजिटिविटी नहीं आएगी तब तक वो इंसान बदलाव के और नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसी मंत्रोच्चारण हो गया या फिर कोई सिंबल हो गया या कुछ भी, उनको ये बताना है कि ताकि उनके जीवन में थोड़ी तो होप आए। देखिए, इच्छाएं बात अलग है और उन इच्छाओं के लिए कुछ करने की चाहत बात अलग है। आप ठीक, हाथ में क्या पहनी है? 7 चक्र है। ए, करके आओ। वो क्या है? 7 चक्र ब्रेसलेट है। बहुत सारे कलर्स है। 7 चक्र। अच्छा, 7 चक्राज है। वो कितने में मिला है? ये आपको मिल जाएगा साइट से, या फिर आप टीम से कोऑर्डिनेट कर लेंगे, आपको प्राइस पता चल जाएगी। अच्छा,